सलमान सर की तो बात ही अलग है। पूरा रात मैंने उनके साथ शूट किया है, बहुत सारा उसमें से शूट था, नाइट शूट था। ऐसी उनमें क्या खास बात है जो उनको इतना बड़ा स्टार बनाती है? जैसे चाहे सलमान हो या शाहरुख हो या मनोज वाजपेयी हो, अक्षय कुमार हो, जिनके साथ भी आपने काम किया, ऐसी क्या उनके अंदर यूनिक बात है कि वो वहाँ पहुँच गए? अभी आपने जिक्र किया धर्मा प्रोडक्शन का कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं, जिनके बारे में रूमर्स कह लो या सोशल मीडिया बहुत छाया रहता है कि वहाँ पे आउटसाइडर नॉट अलाउड, एंट्री नहीं मिलती है। शाहरुख खान सामने एक एनर्जी सामने, और राजू सर इतने टैलेंटेड डायरेक्टर। राइट। तो आई एम प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इन दैट मूवी, यू विल सी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। तो टाइगर लोग देख चुके हैं, डंकी अभी देखेंगे। डंकी अभी तो आप इनको देख भी चुके हो, देखेंगे भी अभी आने वाले। मैंने अक्षय सर को देखा, यार कितने फुर्तीले हैं वो, राइट। कितने अच्छा। मजाक तो वो तो उसका लेवल ही कुछ अलग है। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, इतने बड़े बड़े मेकर्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करें तो नॉर्मली ये जो पॉसिबल हो पाता है वो तब हो पाता है जब मुंबई में बैठ के कोई ना पूरी एकदम तैयारी के साथ पूरे घंटे यूज़ करे, पूरी प्लानिंग करे, और आप ये श्रीनगर से बैठ के कर रहे हो। 700 लोगों ने इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था और तुमने ये कैरेक्टर किया। मैं ढूंढ रहा था कि कौन ये है? शायद है कौन। शाहरुख सर के पास स्टार्टअप मुझे नहीं लगता है, कितने बड़े स्टार हैं, लेकिन जब आपके साथ मिले तो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपको लगेगा कि मैं भी स्टार हूँ, मैं तो बड़ा स्टार हूँ। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने टाइगर फिल्म देखी है तो आपने इनको देखा होगा, फैमिली मैन सीरीज देखी है तो इनको देखा होगा, बहुत सारी फिल्म्स में बहुत कमाल कमाल के रोल्स करते हुए देखा होगा, और आज आप उनको देखेंगे जॉइन फिल्म्स स्टूडियो में। मेरे साथ हैं शाहिद लतीफ। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। थैंक यू। ये बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े सपने बहुत छोटे से रूप में शुरू होते हैं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। आपके मन में ये एक्टर बनने का और फिल्म इंडस्ट्री में आने का सपना कब पनपा? हाँ, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुनते मेरे सामने ये बहुत बड़ा कुछ बड़ा सेटअप था कि ये तो हमारे लिए पर्दे पे ठीक है या मोस्ट प्रोबेबली टेलीविज़न पे ठीक है, बट हमारे इसमें एंटर करना बड़ा मुश्किल है। ये तो फर्स्ट मैं आपको बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मुझे इसमें मौका मिलेगा। जाने की तो बड़ी बात है। तो बाद में पता नहीं क्या हुआ कि कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाते हैं ज़िंदगी में, और मैं भी शायद उनमें से एक हूँ कि मेरे साथ बहुत बार इत्तेफाक हुए हैं। तो इत्तेफाकन मैं कहूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी मेहनत भी की। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बट मेहनत भी की। मेहनत तो करनी है आपको किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो। तो फिर थोड़ी सी मेहनत भी की, तो फिर थोड़ा मौका भी मिला, लोगों को काम भी पसंद आया, तो उस वजह से मैं भी कहीं पे दिख ही रहा हूँ। पर शायद भाई ये तो बात सच है कि इत्तेफाक से आपको मौका मिलता, मौका मिलने पर मेहनत का और आपका जो स्किल है वो दिखाना ही पड़ता है। वो तो दिखाना पड़ेगा। एक बार तो इत्तेफाक तो एक बार आपके साथ हो सकता है, 2 बार भी मान सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली इत्तेफाक होना वो तो नामुमकिन ही है। बट अगर आपके साथ ये इत्तेफाक हो गया, हाँ, तो फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा कि अब तो ये मौका मुझे मिला है, इसको मैं अब जाने नहीं दूंगा, इसको वेस्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन कई मौके हमें लाइफ में मिलते हैं, अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट ना हो, रुचि ना हो, तो हम उसमें नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इसको लेकर इंटरेस्ट तो रहा होगा। अरे आप मुझे बताइए, है कोई वो इस पूरे मुल्क में कि जिसका इंटरेस्ट ना हो कि मैं पर्दे पे ना दिखूं, मैं बॉलीवुड का पार्ट ना बनूं? मैं भी उनमें से ही एक था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपनी जो एक कॉन्फिडेंस की लेवल होती है कि एक चीज़ दिखता है कि मैं अगर अंदर जाऊँ तो शायद मैं एडजस्ट हो जाऊँ। कहीं पे दिखता है कि अगर मैं जाऊँ मैं अनफिट हूँ, मैं अंदर मेरा चांस नहीं है। बट अगर आपने एक बार ठान ली और बाद में आप हौसला करो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तो फिर आपको अंदर जगह मिलेगी, मिलेगी 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 ही मिलेगी, मिलेगी। जब जिक्र करते होंगे आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या जानने वालों से, और जब वो आपके मुंह से वो नाम सुनते होंगे कि यार फैमिली मैन, टाइगर, ये बड़ी बड़ी फिल्में, तो क्या रिएक्शन होता है उन लोगों का?
मतलब मोस्टली तो सरप्राइज होते हैं। अभी टाइगर 3 में अगर आप इफ़ यू सी माय कैरेक्टर, मुझे लगता है कि मतलब आफ्टर इमरान हाशमी हाँ, माय पूरा कैरेक्टर्स देयर। तो रिसेंटली मेरे एक मतलब ही इज़ एन एक्टर आल्सो, वो कहा कि मैं फिल्म देखने के लिए गया, कहा कि फिर मैंने आपको कॉल भी किया, आपने उठाया नहीं। मैंने कहा मैं सेट पे था, आई एम डूइंग द धर्मा फिल्म राइट नाउ। तो मैंने कहा मैं तो सेट पे था, आई एम सॉरी फॉर दैट। कहा कि जब मैंने आपको देखा प्राउड फील हुआ, लेकिन जलन भी हुई। मैंने कहा ये वहाँ पे है, मैं क्यों नहीं हूँ। मतलब ये फ्रेंडली रिएक्शन था। Right, right. मतलब कहा मैं बड़ा खुश भी हूँ, लेकिन अंदर से थोड़ी सी जलन भी हुई। अरे ये वहाँ कैसे है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इंस्पायर भी करता है बाद में लोगों बिल्कुल, को आसपास कि यार बिल्कुल। ये कर सकता है, शायद तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया धर्मा प्रोडक्शन का कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं, जिनके बारे में रूमर्स कह लो या सोशल मीडिया बहुत छाया रहता है कि वहां पे आउटसाइडर नॉट अलाउड, एंट्री नहीं मिलती है। तो आज मौका है आपसे पूछने का। मैं आपको कहूँ, अगर आप मुझसे पूछो, बाकी मैं उन बातों पे थोड़ा ध्यान कम ही देता हूँ। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे वहीं से कॉल आया, और यू वोंट बिलीव, मैंने इस फिल्म के लिए मैं कठपुतली कर रहा था लंदन में, 2 बार मैंने ऑडिशन दिया था। वो डायरेक्टर था, उसने एक सीन मेरा देखा था, उसने कहा दिस वे दैट वे यू विल हैव टू डू दिस रोल, आपको ये करना ही करना है। और 1 साल से मैं ये मूवी कर रहा हूँ, 1 साल से इस फिल्म की शूट चल रही है, 1 साल से, नॉट अ जोक। ये जनवरी 2023 में शुरू हुई थी और अभी भी ये चल रहा है। ओके, अभी भी ये चल रहा है, मे बी ये शेड्यूल लास्ट होगा इसका। तो बट वो चीज़ें मुझे नहीं लग रही है तो ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, इनको टारगेट किया हुआ है आपने क्या कि इन्हीं के साथ काम करना है? वही मैं क्या एक्चुअली मैंने कहा मतलब अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, सलमान खान, धर्मा प्रोडक्शन। मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने एक, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप को एक लाइन भी फिल्म में मिलती है, सिंगल लाइन, अगर आप उस लाइन को ईमानदारी से करो, अगर आप उसमें आप मेहनत भी डालो, ईमानदारी भी डालो, तो वो कभी रायगा नहीं हो जाएगी, मीन्स वेस्ट नहीं हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने एक सिंगल सीन किया था, एक फिल्म था, उस फिल्म का नाम था शिकारा। तो वहाँ पे मैंने एक पॉलिटिशियन का सीन किया था, एक सिंगल सीन किया था। श्रीनगर में शूट हुई थी, BBC, विधु विनोद चोपड़ा साहब उसके डायरेक्टर थे। तो वो सीन जब उन्होंने किया, पॉलिटिशियन का सीन था, बड़ा सीन था, पूरा दिन वो शूट करना था, लेकिन ऊपर वाले के कर्म से वो जल्दी हो गया। तो फिर उसने कहा शायद आप यहीं पे अभी हो। मैंने कहा मैं तो यहीं पे हूँ। कहा मुझे लगता है कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए। मैंने कहा सर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जो हम बात भी कर रहे थे। फाइनेंशियली आपको देखना पड़ता है कि आपको पूरा मेंटली देखना पड़ेगा कि 6 महीने में कैसे गुजारो, 1 साल कैसे गुजारो। कहा नहीं, आप सोच लेना इस बारे में, इतना मैं कह सकता हूँ। तो मैं लंदन में शूट कर रहा था, तो मेरे पास एक ऑडिशन आया। ये ऑडिशन मेरे पास आया, मैंने कहा मैं तो ये ऑडिशन, उसमें ड्रेस कोड था ऑडिशन का। मैंने कहा मेरे पास तो ये नहीं है, मैं लंदन में हूँ, ड्रेस कोड ये तो मेरे पास है। कहा नहीं छोड़िए, ड्रेस मत लगाएं, लेकिन आप फिर भी ये दे दीजिए। मैंने दिया, इसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया। तो मैं वापस पहुँचा श्रीनगर, तो मैंने एक बार फिर से कॉल आया कि ये है, ये कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन दे दीजिए। मैंने दे दिया। 10-15 दिन के बाद मुझे प्रोडक्शन से कॉल आता है कि आप अपने कमर्शियल्स बताइए। मैंने कहा ये कमर्शियल्स ये है। कहा ठीक है, कमर्शियल्स का मसला नहीं है, हम आपको बताएंगे। लेकिन 1 महीने में कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कहा एक्चुअली जो अपडेटेड स्क्रिप्ट है उसमें से एक कैरेक्टर वैनिश हो गया। मैंने कहा यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और ये क्या, चलो नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। तो मैं मोरक्को चला गया, एक और शूट था, तो मैं मोरक्को चला गया। मोरक्को में एक और फ्रेंड मुझे कह रहा है कि मेरे पास एक ऑडिशन आ रहा है, दुबई में एक कोऑर्डिनेटर है, तो उसके थ्रू मेरे पास एक ऑडिशन आ रहा है। तो मैंने कहा किसके लिए? कहा टंकी के लिए। मैंने कहा मैंने दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा कैरेक्टर था, बड़ा कैरेक्टर था, वो वैनिश हो गया अपडेटेड स्क्रिप्ट में। तो कहा मैंने कहा अगर जब तेरे पास ये ऑडिशन आ जाए तो मुझे कॉल करने लगा, मैं तुम्हें हेल्प थोड़ा करूँ, हो सकता है मेरी वजह से थोड़ा आपको हेल्प हो जाए। कहा ठीक है।
मैं वापस श्रीनगर पहुंचा तो मेरे पास कॉल आ जाता है, ये डेट से ये डेट तक आप फ्री हो। मैंने कहा मैं तो ये डेट से लेके ये डेट तक फ्री हूँ, लेकिन ये जो मुझे डेट कह रहे हैं एक दिन पहले मैं यहाँ पे शूट पे हूँ, फ्रीलांसर्स का शूट है। मैंने कहा मैं तो फ्री हूँ। कल लेकिन बड़ा टाइट शेड्यूल है, जिद्दा जाना पड़ेगा। ये डंकी का, ये शाहरुख सर की फिल्म है, राजू हिरानी साहब। हाँ। मैंने कहा मैं तो दौड़ के जाऊँ। तो मैंने कहा कुछ ऑडिशन ऐसे ही, मुझे मजाक भी लगा अगर आप कहा नहीं नहीं राजू सर ने देखा, उसने कहा नो ही इज गोइंग टू प्ले दिस कैरेक्टर। ओके। मैंने कहा एक ऑडिशन आपने दिया था ना वो वाले कैरेक्टर के लिए। हाँ उसमें देख के हो गया। वो कहा कि ये वही करेगा। विदाउट ऑडिशन मैं जिद्दा पहुंच गया। वहाँ पे शाहरुख खान सामने एक एनर्जी सामने, और राजू सर इतने टैलेंटेड डायरेक्टर। राइट। तो आई एम प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इन दैट मूवी, यू विल सी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। तो टाइगर लोग देख चुके हैं, डंकी अभी देखेंगे। डंकी अभी तो आप इनको देख भी चुके हैं और देखेंगे भी अभी आने वाले। ओके, तो मेरा यही पूछना था आपसे, आपने वो सवाल को थोड़ा सा लाइटली लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, जैसे वो वीडियो गेम में होता है ना कि एक के बाद एक बैरियर, एक के बाद एक लेवल होता जाता है अचीव, वैसे ही आपका चला है टाइगर से डंकी, है ना। मतलब अगर शुरू से देखें हम लोग तो वैसे ही चला आ रहा है। तो ये कुछ प्लान्ड है या आप होने में और उन सब में विश्वास रखते हैं, बस अपनी मेहनत करते हैं? नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको, मैंने वही कहा, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, अगर आप एक सिंगल लाइन, आप जो आपके स्टूडेंट्स हो, जो आपने ऑडिशंस में दिया हो, अगर आपने एक सिंगल लाइन आपको मिली ऑडिशन में, फिर अगर आपको ये प्रेजेंट करने में भी मिली फिल्म में, तो लेकिन उसको बड़ा शिद्दत से आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं श्रीनगर में मैंने एक ऑडिशन दिया था, ऐसे ही मुझे किसी ने कहा कि ये ऑडिशन आपको देना है। मैंने कहा ये, मैंने थोड़ा लाउडली दिया, मैंने कहा ये पीरियड ड्रामा है, मैंने सुल्तान ने ये कहा दिया। तो कहा नहीं नहीं सर, थोड़ा अंडर दे दीजिए, अंडर दे दीजिए। मैंने दे दिया। तो 1 महीना 30 डेज शूट मुंबई डायरीज का। आई वॉज इन मुंबई डायरीज, मैं प्राइम एंटागनिस्ट हूँ और मुझे पता भी नहीं था। निखिल सर ने कहा कि इसको कहीं से भी ढूंढ के लाओ। मैं सिलेक्ट हो गया था अंपायर के लिए। कहा कि नहीं, इसमें पहले ये मुंबई डायरीज कर रहा है, बाद में अंपायर करेगा। ओके। तो वो जो कास्टिंग वाले हैं उन्होंने कहा कि हमें, कह रहा था निखिल सर ने कहा कि बस से जाओ, प्लेन से जाओ, पैदल जाओ, कहीं से भी जाओ, उसको ढूंढ के लाओ। हाँ, यही करेगा, यही काम। हमने बहुत सारे ऑप्शन दिखाए। उसने ये फाइल देखी, उसने कहा इनको क्या करना है मुझे, वो जो मैंने कहा है ना, वो जो ऑडिशन मेरे पास आया वो करेगा ये। वो एक लाइन दी थी ऑडिशन की, सिंगल लाइन। और निखिल सर को मैंने 3 प्रोजेक्ट वहाँ पे किए, 1 साल में कंटिन्यूसली एमी के साथ काम करता रहा। सरदार का ग्रैंडसन प्राइम। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत कमाल का है। इतनी इन डेप्थ नॉलेज, इतनी इन डेप्थ लर्निंग आपको कभी नहीं मिलेगी। और चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। शायद जी, जब हम एक्ट करते हैं नॉर्मली, सबके अपने अपने मेथड होते हैं, बिल्कुल, कि कोई किसी तरह से करता है, सब अपनी अपनी जगह सही भी हैं उसमें कोई, लेकिन आपका एक कैरेक्टर को लेके अप्रोच क्या होता है, क्या तैयारी होती है? मैं जब ये कैरेक्टर मेरे पास अगर ऑडिशन ही आ जाए तो 10 मिनट 15 मिनट पहले मैं फील करता हूँ कि ये मैं ही हूँ, ये कैरेक्टर ये मैं ही हूँ। आप मान के चलिए ये एक चोर का कैरेक्टर है, बस मैं मान के चलता हूँ कि ये चोर मैं ही हूँ, और मैं चोरियाँ कर चुका हूँ, मैंने पास्ट में किया हुआ है। मतलब जो उसकी कहानी वो मेरी कहानी, वो मेरी कहानी है। ये कॉप का कैरेक्टर है, किसी भी, कोई भी कैरेक्टर हो, एंटागनिस्ट हो, आई एम प्राइम एंटागनिस्ट इन बारामूला। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन मैं बराबर उसी गेटअप में घूमता रहा। अच्छा, मतलब वो जो उन्होंने मुझे गेटअप दिया था, जब मैंने उसका फोटो शूट किया तो 3 दिन में वैसा ही चला, वैसे ही जो भी मेरी तरफ देख रहा था मैं उसके, मतलब उसी लहजे में, उसी नज़रे में देख रहा था, क्योंकि रोल तो मेरे पास था, कैरेक्टर मेरे पास था। अब मुझे पता था कि ये मैं ही करने वाला हूँ। तो मैंने कहा ये तो मैं ही हूँ, मुझसे डरो, डरो मुझसे, अगर नहीं डर रहे हो तो मैं, क्या हो गया, शायद क्या हो गया तुम्हें, ऐसे मैंने तो मेथड एंटर हूँ। 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको फील करना पड़ेगा कि ये मैं ही हूँ। जो भी आप कर रहे हो, ये 10-15 मिनट पहले आपको जब आप फील करोगे कि ये मैं हूँ, मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी ज़रूर है। अगर आप ऐसे चलें कि मैं बोल दूंगा ऐसे ही बोल दूंगा,
वो वर्क नहीं तो करेगा। आपने बहुत बड़े बड़े मेकर्स के साथ काम किया, जिससे किसी के भी एक सपना होता है कि यार मतलब वो जो काम कर रहे हैं उनका भी सपना होता है कि यार इन मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिले, चाहे विदु जी हो, राजकुमार हिरानी हो या और भी लोग हों। तो इनके साथ जब अलग अलग मेकर्स के, खासतौर से मैं बात करूंगा डायरेक्टर्स की और प्रोड्यूसर्स की, किन लोगों से आपको क्या एक अलग सी सीख मिली, क्या अलग सी एक सोच मिली? मैं अच्छा, आपको ये भी जानने में बड़ा अच्छा ही लगेगा, जितने डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया। एक जब मैं ये मुंबई डायरीज में कर रहा था तो ऐसे ही मेरे मोस्ट प्रोबेबली 5-6 सीन थे और एक नाइट में करने थे। तो निखिल सर आए वहाँ पे, सेट पे, वही सेट पे, सेट का सोफा था, उसी पे निखिल सर एक साइड में बैठे और एक साइड में कहा शायद प्लीज़ कम। तो फिर क्या कर रहे हो, इससे पहले क्या किया, नॉर्मल बातचीत जिसे हम कहें कि घर की बातचीत। तो फिर उन्होंने कहा सर नाउ सेट इज़ रेडी। कहा ठीक है हम ट्राई करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर करेंगे ट्राई। कहा आपको पता है करना क्या है? मैंने कहा क्या करना है? कहा अभी जो हम कन्वर्सेशन कर रहे थे ना, यही आपको करना है, इसके बाहर जाने की कोशिश नहीं करना और इसके अंदर भी जाने की कोशिश नहीं करना, बस जो हम कर रहे थे यही करना है आपको। मैंने कहा सर हम क्या कर रहे थे? कहा जो हम कन्वर्सेशन कर रहे थे यही कन्वर्सेशन आपको ये कैमरा को बताना है। ओके। यू विल नॉट बिलीव, वो 6 सीन एक बार भी निखिल सर ने मुझे कुछ नहीं कहा है कि आप अप गए हो, आप डाउन गए हो, आप राइट गए हो, आप लेफ्ट गए हो, कैरेक्टर भटक रहे हो, नहीं कहा। मैंने वही लाइन पकड़ ली। मैंने कहा ये सारी इतना एक्सपीरियंस है, तो मतलब ये कि आर्टिफिशियल आपको कुछ नहीं करना है। हाँ राइट, एक्चुअली बातचीत नहीं, आपको ग्राफ बता रहे थे। स्केल क्या है होना चाहिए आपका, राइट, आपका स्केल क्या होना चाहिए, बस कहा यही सब कुछ यही रहेगा। और आपने उसको अच्छे से सुना और अंडरस्टैंड किया और पोर्ट्रे कर दिया बस। वही, एक बार भी वो मेरे पास नहीं आए, बैठे कॉफ़ी पी, लेकिन ये नहीं कहा थोड़ा बाहर जा रहे हो, नहीं थोड़ा कम करो, थोड़ा ज़्यादा करो। अच्छा, जब आप दूसरे किसी डायरेक्टर से मिले तो वो आपको अलग तरीके से तरीका बताएंगे। लगा। तो एक सीन मैं कर रहा था मनीष शर्मा सर के साथ, तो एक और एक्टर था, तो उसने, एक्टर मनीष सर आए तो कहा कि ठीक है सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा अपना जो लेवल है थोड़ा वॉइस के हिसाब से थोड़ा कम करो, क्योंकि जो आपकी पोस्ट है आपको लाउड कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने कह दिया नो, नो मीन्स बहुत बड़ी बात है। तो ये दूसरे डायरेक्टर का स्टाइल है। राजू सर ये थोड़ा सा आप इसको बढ़ाओ, मज़ा आएगा। हाँ ड्रामेटिक करो। हाँ मज़ा आएगा। रंजीत तिवारी, उनका अलग स्टाइल। अगर ऐसे आपने देखा, सस्पिशियस नहीं देखना, नॉर्मल देखना, हमें खुद लगेगा कि ये सस्पिशियस है। जितने डायरेक्टर्स के साथ आप काम करोगे वो एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा और फिर वो आप यूटिलाइज करोगे सबका एक्सपीरियंस, थोड़ा 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 आप कामयाब हो। स्क्रीन पर दिखता तो एक्टर है, लेकिन उसके पीछे की जो बात आपकी वजह की सोच जो होती है, जो अप्रोच होती है, वो डायरेक्टर की होती है। तो डायरेक्टर आपके करियर में, आपके कैरेक्टर्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? आप, मुझे लगता है कि जो आपको डायरेक्टर कहे बस वही आप सुनिए। ओके। अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहा है, डायरेक्टर कह रहा है कि ये मुझे ये स्केल में ये चाहिए, बस उसके पास पूरा ग्राफ बना होता है कि ये कैरेक्टर ये ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, एक और वाकया मैं बताऊं आपको। मैंने एक फिल्म की है सरदार का ग्रैंडसन। मैं जब वो डायरेक्टर से मिला तो डायरेक्टर ने मुझे कहा, काशवी नायर, अ वेरी यंग टैलेंटेड गर्ल, तो कहा कि शायद आपको पता है मैंने आपको कहाँ देखा। मैंने कहा मैं पता नहीं है। कहा आपने एक फिल्म की थी नोटबुक। मैं नोटबुक पे मेरा एक सीन है डॉक्टर का, सिंगल सीन। ओके, वो भी सलमान खान प्रोडक्शन की? राइट, सिंगल सीन डॉक्टर का। लेकिन फॉर्चुनेटली कभी मैंने कहा ना कि कभी आप किस्मत भी साथ देनी चाहिए, तो वो उन्होंने टीजर में डाल दिया वो पूरा सीन। ओके, तो रजिस्टर हो गया, वो रजिस्टर हो गया। तुम लेफ्टी हो या राइटी? लेफ्टी। तो फिर सब काम राइट से करना शुरू कर दो, क्योंकि ये तो काटना पड़ेगा। क्या? मजाक कर रहा हूँ। देयर इज अ कॉमेडी इन दैट सीन। तो कहा कि मैं जब प्रीमियर पे गई उसके, तो जब ये सीन आया तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, उसका जो हीरो था ज़हीर इकबाल, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा ज़हीर आपकी फिल्म में ये डॉक्टर है कौन? उसने कहा ये तो
श्रीनगर से है। तो मुझे कहा कैसे नंबर मिलेगा इसका? तो कहा कि नंबर मैं उसके लिए हेल्प करता हूँ। तो कहा सुबह मैं MA जब आई ऑफिस तो मैंने कहा कि एक एक्टर है नोटबुक में, तो उसका नाम है ऐसे शाहिद लतीफ़। तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो तो हमारे साथ 2 प्रोजेक्ट कर रहा है। कहा अरे कर रहा है। तो एक सीन के लिए उसने कहा मेरे जहन में आपसे पहले बड़े एक्टर्स हैं। कहा कि वो मेरे जहन में थे कि ये रोल जो है ये फलाना एक्टर करेगा। कहा कि जब मैंने वो आपका डॉक्टर कहा, मैंने कहा अरे आप तो डॉक्टर भी हो लेकिन आप मेरे एक्टर हो, मेरे कैरेक्टर हो। वो बहुत बड़ा कैरेक्टर था, उसमें प्राइम कैरेक्टर था, एंटागनिस्ट प्राइम ही, फिर कुमुद मिश्रा सर और मैं होते हैं, फिर लास्ट में वो नेगेटिव ही रहते हैं, मैं फिर थोड़ा पॉजिटिव हो जाता हूँ, मैं फिर हेल्प करता हूँ उसकी, अर्जुन कपूर की। तो वो रोल भी एक सीन को देख के, एक डायलॉग को देख के, डायरेक्टर ने एक सीन देखा, एक डायलॉग देखा तो कहा कि नहीं ये तो मेरा एक्टर है, ये तो मेरा कैरेक्टर है। अब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, इतने बड़े बड़े मेकर्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करें तो नॉर्मली ये जो पॉसिबल हो पाता है वो तब हो पाता है जब मुंबई में बैठ के कोई ना पूरी एकदम तैयारी के साथ पूरे घंटे यूज़ करे, पूरी प्लानिंग करे, और आप ये श्रीनगर से बैठ के कर रहे हो। ये आज मैं बताऊँ इंडस्ट्री में अब ये चीज़ नहीं रही कि आप बॉम्बे में रहो, यहीं पे पूरा 8 घंटा पूरा दिन आप अपने रूम में बैठे रहो। नहीं, नेटवर्किंग करो, पार्टी करो, ये सब की कोई जरूरत नहीं। नहीं। अगर आपको काम मिलना है, अगर आप में टैलेंट थोड़ा सा भी है, टैलेंट फिर बढ़ाना पड़ता है, फिर आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी आपकी। तो अगर आप में है कुछ तो आप घर से भी कर सकते हो, क्योंकि आप तो ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं। जब कैरेक्टर आपके पास आ जाएगा, ऑडिशन मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑडिशन आया, एक लाइन का ऑडिशन हो, ये शिद्दत के साथ देना पड़ेगा आपको। ये बहुत मतलब एटलीस्ट कि अगर इसकी सिलेक्शन ना हो लेकिन कास्टिंग वालों के पास ऑप्शन रहे कि ये जो है इसको हम और ऑडिशन देते रहे, इसके पास ऑडिशन आते। बॉम्बे में बैठना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आपके पास ऑडिशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास ऑडिशन ही नहीं आते, मतलब हमें मिल ही नहीं रहे हैं। मिल ही नहीं, ऑडिशन मिलना सबसे बड़ी बात। वो बड़ी बात है, ऑडिशन आपके पास मिल फिर आप कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन लोगों के पास ऑडिशन नहीं आते हैं। तो ऑडिशन आप तो घर से भी कर सकते हो, चाहे आप कहीं से भी हो। ओके, अब अगेन मैं एक बहुत ऐसा सवाल पूछूंगा जो सबके जहन में आता है। नॉर्मली हम किसी भी एक्टर को देखते हैं तो एक स्टार के रूप में देखते हैं, लार्जर देन लाइफ देखते हैं, तो वो आम पब्लिक उसको देखती है। लेकिन आप बतौर कलाकार उनको देख चुके हैं, बतौर इंसान देख चुके हैं, तो ऐसी उनमें क्या खास बात है जो उनको इतना बड़ा स्टार बनाती है? जैसे चाहे सलमान हो या शाहरुख हो या मनोज वाजपेयी हो, अक्षय कुमार हो, जिनके साथ भी आपने काम किया, ऐसी क्या उनके अंदर यूनिक बात है कि वो वहाँ पहुँच गए? मेहनत। शाहरुख सर के साथ जो डंकी आने वाली है, तो एक सीन शूट हो रहा था, रेड सी पे शूट हो रहा था। तो जब ये शाहरुख सर आए, सेट पे आए, तो इन्होंने एक टेक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, फिर चौथा दिया, फिर पांचवा दिया, फिर छठा दिया। ये नहीं कि वो टेक उनमें कोई प्रॉब्लम थी। मैं आपको बताऊं, जब कट हुआ वो मैं सोच रहा हूँ कितनी मतलब बंदे ने कितनी मेहनत की है। कट हुआ, ये शाहरुख सर वहीं पे खड़े हैं, तो इसके साथ जितने भी फेलो एक्टर्स हैं, इसके साथ 2-3 एक्टर्स और थे, तो मैं इस लाइन में था। हमारा अपोस्ट, उस सीन को मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये उस लाइन में है, हम इस लाइन में हैं। तो ये अपने एक्टर को जो इसके साथ जिसको इसको डायलॉग देना है, तो ये डायलॉग बोल रहे हैं, कट हो गया है, कोई नहीं, ये खुद रिहर्स कर रहे हैं। तो उसको बोल रहे हैं अरे वापस जवाब दो। मैं सर बोलना वहाँ से बोल। तकरीबन मैंने उसे कभी नहीं देखा, मतलब पूरे दिन मैंने नहीं देखा वो कभी बैठे। हमेशा वही कैरेक्टर में, रोल में, अपने कैरेक्टर में कितनी बंदे ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। राइट, लेकिन ये मेहनत करना छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए वहाँ बैठे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए वहाँ पे है, अपनी मेहनत के दम पे। मैंने अक्षय सर को देखा, यार कितने फुर्तीले हैं वो, राइट, कितने अच्छा। मजाक तो वो तो उसका लेवल ही कुछ अलग है। मजाक ही क्या है वो, उसको हंसी की मजाक चाहिए बस, दैट्स ऑल। बस एक बार हो गया, वापस अपने रंग में आ जाते हैं, खड़े सेट पे टाइम पे, सीन टाइम पे, निकलना टाइम पे,
आना टाइम पे, जाना टाइम पे। सलमान सर की तो बात ही अलग है। पूरा रात मैंने उनके साथ शूट किया है, बहुत सारा उसमें से शूट था, नाइट शूट था। ये लोग कभी नो नहीं कहते हैं, नो नहीं करते हैं। इनको पता है कि इसका वैल्यू क्या है, ये सीन जो है ये कितना निखर जाए, जितना हम रिहर्स करें तो कितना निखर जाए। रिहर्स बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। ओके। शाहरुख सर, सलमान सर, बख्शी सर, ये तो। और मनोज वाजपेयी से? अरे मैं आपको बताऊं, जब वो फैमिली मैन का मैंने ऑडिशन दिया था तो चंदनवाड़ी है पहलगाम में एक जगह, तो मनोज सर कह रहे ये शाहिद कहाँ है, शाहिद कहाँ है, शायद मैं तो कभी मिला नहीं। तो मैंने कहा सर मैं हूँ। कहा यार हैंडशेक, तुमसे मिलना है। मैंने कहा 700 लोगों ने इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था और तुमने ये कैरेक्टर किया। मैं ढूंढ रहा था कि कौन है, शाहिद है कौन। तो डीके कह रहा है कि बड़ा एक्टर है। मैंने कहा सर मैं बड़ा एक्टर नहीं हूँ, मैं छोटा एक्टर हूँ। कहा नहीं एक्टर छोटा नहीं होता है, एक्टर बड़ा ही होता है। लेकिन तुमसे मिलना है। और फर्स्ट आए जब उसका पैकअप हुआ वहाँ श्रीनगर में, तो राज एंड डीके ने बॉम्बे से मेरे लिए डायरी मंगवाई, उस पर मेरा नाम लिखवाया शाहिद लतीफ़, और कार्ड पे लिखा ऑनर टू शेयर सेट विद शाहिद लतीफ़। ओहो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है, अगर हम देखें ऐसा नहीं होता। वो डायरी मैंने ऐसे अपने पास रखी है, वो कार्ड भी मेरे पास ही है। राज एंड डीके बड़ा डायरेक्टर है। तो मनोज वाजपेयी ऑर्डिनरी मैन, कुछ नहीं। शाहरुख सर के पास स्टारडम मुझे नहीं लगता है, कितने बड़े स्टार हैं, लेकिन जब आपके साथ मिले तो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपको लगेगा कि मैं भी स्टार हूँ, मैं तो बड़ा स्टार हूँ। क्या वही है ना, तमीज़, दूसरों की रिस्पेक्ट एंड प्लस हार्ड वर्क। राइट। थैंक यू शाहिद जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अच्छा। और आपके चेहरे पे जो मैं चमक देख रहा हूँ सारी बातें करते हुए, वो बताती है कि आप वाकई अपने काम को कितना शिद्दत से चाहते हो, प्यार करते हो, उसको करके कितने खुश हो, है ना। और इस तरह के बातों से आपने आज बहुत लोगों को इंस्पायर किया। आपके दोस्त ही नहीं, अब बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अगर शाहिद जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हमेशा की तरह कंक्लूड कर देते हैं वीडियो को कि आप अगर एक लाइन भी मिलती है, अगर उसको ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, मतलब पूरी शिद्दत से करते हैं, तो वो लाइन आपको लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देगी, मतलब सफल बना देगी। बस आपको उसको प्रायोरिटी देनी है, बहुत अच्छे से निभाना है। अगर आप अपने टैलेंट पर काम करते हैं तो डायरेक्टर खुद अप्रोच करके बोलते हैं कि भाई तुम शायद यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मुंबई में होना चाहिए। निखिल अडवाणी जैसे डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई इसको ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लेकर आओ। मनोज वाजपेयी ढूंढते हैं कि 700 लोगों में से किसने किया है क्रैक ऑडिशन, जरा उससे तो मिल लें जरा, और उसको एक अनोखा गिफ्ट देते हैं। तो ये सब तभी हो पाता है जब आप अपनी काम को शिद्दत से करते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेरी मूल मंत्र वाली लाइन है कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही अथा संसार। जब इसके आगे पीछे आप हो जाते हैं तो ये आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ तक पहुँचने का लोग सपना देखते हैं। आप इस तरह से ज़िंदगी में सफल हों, खुश रहें, यही मेरी कामना, शुभकामना है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।